सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के.एस. चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब पंडित पर। इसके पीछे जो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे और सेंटेंस में हमने 5 टाइप को देखा था, ठीक है। वो 5 टाइप अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इसको अगर बताया जाएगा तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आपको परेशानी होगी समझने में, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखें तो सबसे पहले जा करके वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। हमारा 6 नंबर जो टाइप है सेंटेंस का, हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे और हम लोग लगभग 13 टाइप्स के जो है सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो हमारा जो 6 नंबर टाइप है वो कौन सा सेंटेंस है? वो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप है? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस हमारा वो सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? एडवाइस देने का कार्य करते हैं, रिक्वेस्ट करने का कार्य करते हैं, ऑर्डर देने का कार्य करते हैं, कमांड करने का कार्य करते हैं, प्रोहिबिशन का कार्य करते हैं। ये सभी जो कार्य करते हैं, क्या क्या मैंने बोला था उसको नोट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध करना, ठीक है, प्रोहिबिशन, ईटीसी। इसके अलावे भी और भी कार्य करते हैं, ठीक है। बेगिंग का भी कार्य करते हैं। अगर ज़्यादा जो है ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जाए तो बेगिंग का भी कार्य करते हैं, तो वो सब भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन करना, निषेध करना, कमांड करना, किसी चीज़ को कमांड करना, ऑर्डर करना, ऑर्डर देना या आदेश देना, रिक्वेस्ट करना मतलब विनती करना, ठीक है। ये सभी जो काम करते हैं यह किस सेंटेंस से हम लोग काम करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस से, ठीक। अब इम्परेटिव सेंटेंस किस किस तरह के बनते हैं, किस किस तरह के होते हैं, वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पहला टाइप देखें तो पहले टाइप में हमारा जो आता है वो सीधे जो है V1 से स्टार्ट होता है। इसमें V1 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। केवल और केवल क्या होगा? V1 होगा। इसके पहले सब्जेक्ट भी नहीं दिया रहता है। एक और बात समझिए, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होंगे उसमें जो है हमारा यू सब्जेक्ट हाइड रहता है, ओमिट रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें यू निहित है, पहले से है, अर्थात कभी भी जब इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है तो वो हमेशा यू को ही बोला जाता है, सेकेंड पर्सन को ही बोला जाता है। और एक ही चीज़ बार बार आए तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसको जो है हम लोग नहीं लिखते हैं। कोई भी चीज़ अगर बार बार एक ही पर्सन को बोला जाएगा तो उसका नाम नहीं बोला जाएगा। अगर मान लीजिए, सिंपली एक बात सोचिए कि अगर आपके यहाँ आप हैं और एक और लड़का है और वह मान लीजिए कि उसका नाम श्याम है और वो काम कर रहा है, काम लगातार कुछ कर रहा है, तो उसको अगर बोलना होगा तो एक बार नाम रख के बोलेंगे, उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे? उसका बदले में प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके बाद तीसरी बार में वो भी नहीं यूज करते हैं। तो वही तरीका ये है, इसमें बार बार यू आ रहा है तो यू को हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देते हैं। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस में यू नहीं लिखा जाता है, विदाउट यू के लिखा जाता है। और यू के बाद अर्थात सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आता है? वर्ब आता है। इसीलिए सीधे वर्ब से जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस चालू होता है, ठीक। तो फर्स्ट टाइप है हमारा सीधे V1 से। तो V1 से क्या हो जाएगा? देखिए, गो। क्या हो गया? गो। और मैंने ये भी आपको बताया था कि गो जो है हमारा सबसे छोटा सेंटेंस है। क्लियर है? ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप कैसे बन सकता है? V1 हो, उसके बाद से कोई अदर वर्ड हो। अदर वर्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अदर वर्ड ले लेते हैं हम लोग, जैसे गो देयर, गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक। इसी में और एक टाइप क्या बन सकता है? डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू गो देयर। अब कई लोग क्या करेंगे, ये जो डू गो देयर है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
आपके एग्जाम में भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा सकता है। तो लोग सोचेंगे कि डू जो है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यह इंट्रोगेटिव ना होकर के क्या है, इंपरेटिव है, तो यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। और इसका मतलब क्या है, डू गो देयर, वहाँ अवश्य जाओ, तुम जो है वहाँ पे अवश्य जाओ, ठीक है नो। ये जो हमारा डू होता है, ये हम जो है आपको आगे वर्ब वाले चैप्टर में बताएंगे कि ये हमारा जो है इम्फेटिक वर्ब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, इम्फेटिक वर्ब का कार्य करता है। और इम्फेटिक वर्ब का कार्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस में, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इम्फेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सभी जगहों पर जो है इसका यूज होता है। तो इस तरह से अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस का इम्फेटिक है, ठीक है ना। इम्फेटिक मतलब क्या होता है, उसी को जोर दे के बोलना है, इम्फेसाइज करना है। तो यहाँ पे जाने पर जोर दिया जा रहा है, गो वर्ब पे जोर दिया जा रहा है, तो इसीलिए यह क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, इम्फेटिक है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ठीक। ये इतने टाइप हुए। और क्या हो सकता है, आइए और देखते हैं। उसके बाद लेट वाला होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब ये कैसे कार्य करता है, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क अर्थात मुझे इस कार्य को करने दो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मैंने नहीं बताया, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ठीक। लेट मी डू दिस वर्क, ठीक। इसी में नेक्स्ट टाइप क्या बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अर्थात एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, लेट हिम नॉट डू दिस वर्क। क्या लिखा गया है, लेट हिम नॉट डू दिस वर्क, उसे इस कार्य को मत करने दो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लीज, प्लीज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, ठीक। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको इधर नीचे देख लेते हैं। प्लीज वाले टाइप में ही हमारा और टाइप है। प्लीज वाले में क्या हो जाएगा, प्लीज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, डोंट होगा। प्लीज डोंट गो देयर, ठीक। क्या हो गया, प्लीज डोंट गो देयर, कृपया वहां मत जाओ, ठीक। एक और इसी में टाइप बना सकते हैं हम लोग, अगर बनाना चाहे तो वो क्या हो सकता है, प्लीज प्लस डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लीज डू गो देयर, ठीक। तो ये सारे जो हमारे क्या हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस के अलग अलग टाइप है। इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग देखे होंगे तो इतने ही रूपों में आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। इतने सारे रूपों में आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिखेगा। और ये अगर पूरा टाइप देख लेते हैं तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। आइए इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। और अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई हो और आ रही हो ये सीरीज़, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जो भी आपके क्लासमेट हो, आपके जो है फ्रेंड हो जो कि पढ़ते हों, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर के बाद 7 नंबर टाइप। 7 नंबर टाइप क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, हमारे अंदर अगर कोई सडन फीलिंग आती है, सडन इमोशन आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब सडन फीलिंग का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ हम जैसे सांप देख ले या शेर देख ले या कोई बहुत ही सुंदर चीज़ देखते हैं, तो अचानक से जो शब्द निकल जाते हैं, अचानक से जो सेंटेंस निकलता है, वाक्य निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ शब्द आते हैं, वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? लगभग में ये शब्द जो आते हैं, ये सबसे पता चल जाता है हमारे कि कौन से ये सेंटेंस बन रहे हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहे हैं। आइए देखते हैं वो शब्द क्या क्या हो सकते हैं। वो हमारे शब्द जैसे हो सकता है हुर्रे, क्या हो सकता है? हुर्रे। और क्या हो सकता है? हा हा, ठीक है। और ये सब किस चीज़ को बताते हैं? हुर्रे हा हा, ये सब जॉय को बताते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट करके रखिएगा कि किसको कौन बताता है। अब ये जॉय वाला कहाँ पे वर्क करेगा? तो ये हमारा वर्क करेगा नरेशन में। जब वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, तो ये सब वहाँ पे ही कार्य करेगा, ठीक है। तो अगर ये शब्द आएगा तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो लड़कों को समझ में ही नहीं आता है कि सर जॉय क्यों लगा दिए, क्यों यही लगाए। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि ये क्या होते हैं? जॉय के सब शब्द हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रे, आई हैव बीन सेलेक्टेड। क्या कह रहा है? हुर्रे आई हैव बीन सेलेक्टेड। हुर्रे, मैं क्या हो गया? मैं सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। तो खुशी के मारे ये शब्द निकला हुआ है, और खुशी के मारे जो सडन फीलिंग आई है, तो कौन सा सेंटेंस है हमारा? ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। और क्या हो सकता है? अलास, आ, और इसी हा का जो है एक अगर लेंगे हा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सौरो वाला हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सौरो का हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर 2 लेंगे हा, तो जॉय का होगा, 1 लेंगे तो सौरो का हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका कई बार जो है CGL मेंस के पेपर में बना हुआ है, इसी से क्वेश्चन उठा के बना हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलास सी हैज़ गॉन, वो क्या हो गई? चली गई। तो ये क्या फीलिंग है? दुख की फीलिंग है कि वो चली गई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसी में क्या आ सकता है? वेल्डन, वेल्डन भी इसी में आता है। ब्रेवो, ठीक। अब ये सब क्या है? ये सब किसी चीज़ को अगर जैसे हमें क्या करना है, उसको किसी भी व्यक्ति को अगर हमें क्या करना है, उसके बड़ाई में अगर पुल बांधने के लिए यूज करना हो तो क्या करेंगे? ब्रेवो बोलते हैं, वेल्डन बोलते हैं, जैसे शाबाश, शानदार, ठीक है। ये सब बोलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आई की जगह पे वी कर लेंगे और बेटर रहेगा। वी हैव वोन द कप,
क्या लिखा गया है? ब्रेवो वी हैव वोन द कप। हमने क्या कर लिया है? कप को जीत लिया है। ठीक है, तो ये क्या किया जा रहा है? हमने शानदार प्रदर्शन किया है, इसके लिए बोला जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। जो हम लोग हे हेलो बोलते हैं, ये भी किस में आता है? आप लोग हे हेलो बोलते होंगे ना, तो वो किस में आता है? इसी में आता है, हे हेलो, लिसन। ठीक है, ऐसा सब बोलते हैं ना, तो ये भी किस में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं। जैसे लिसन, कम हियर, लिसन कम हियर, सुनो इधर आओ। तो ये सब क्या है? ये सब भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आएंगे, क्योंकि यह अचानक क्या किया जा रहा है? ये किसी को अटेंशन के लिए यूज किया जाता है। अटेंशन मतलब ध्यान दिलाने के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? तो अटेंशन के लिए होता है। ठीक है, और हे हेलो का प्रयोग जो है ग्रीटिंग्स के लिए भी होता है, अभिवादन करने के लिए भी होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? ग्रीटिंग्स के लिए, अभिवादन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए भी इसका हे हेलो का प्रयोग होता है। लिसन, सी, इन सब का प्रयोग किसके लिए होता है? अटेंशन के लिए। ठीक, तो ये रहा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक और टाइप बनता है, उस टाइप को हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये सिंपल वाला हुआ, और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा जो होता है वो क्या होता है? इसी में 8 नंबर टाइप कर लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक एक्सटेंडेड होता है। अब वो एक्सटेंडेड क्या होता है उसको देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सटेंडेड कहें या कहीं पर भी एक्सटेंडेड कहें, मतलब कि उसी का एक विस्तृत रूप है। ठीक है, तो अब ये विस्तृत रूप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा? अर्थात कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनसे अगर सेंटेंस को बनाया जाए तो वो क्या कर जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी कार्य करते हैं। तो वो जो शब्द से बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो एक्सटेंडेड कहलाएगा। ठीक है, अब वो शब्द क्या क्या हो सकते हैं? उन शब्दों में हमारा आता है क्या आता है? व्हाट, और क्या आता है? हाउ, सच, सो। ये सब जो शब्द आते हैं और भी हो सकते हैं। तो ये सब शब्द अगर आएंगे और इनसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा बन रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सटेंडेड में चला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या लिखा गया है? व्हाट अ स्पीच राम डिलीवर्ड, अर्थात राम ने कितना बेहतरीन क्या स्पीच दिया है। ठीक है, राम जो स्पीच दिया है उसका क्या जवाब है? उसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत बेहतरीन जो है स्पीच दिया है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कई बार लड़के जो है लगा देंगे इंट्रोगेटिव मार्क, जो कि गलत है। ठीक है, इंट्रोगेशन का मार्क यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे जब भी लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है, मतलब बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट अ प्लेस। ठीक, हाउ से देखते हैं। हाउ नाइस, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है। अब कितनी सुंदर ड्रेस है, कितनी सुंदर जगह है, कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, हाउ नाइस द ड्रेस इज, जो ड्रेस है वो कितनी सुंदर है, अर्थात जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये भी क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो देखो वो कितना सुंदर है, अरे वो देखो उसका ड्रेस कितना अच्छा है, तो ये सब जो भाव आते हैं ये एक्सक्लेमेटरी के ही भाव होते हैं। मैंने बोला ना सडन फीलिंग, सडन जो इमोशन है, तो ये क्या है, अचानक ड्रेस को देख करके, किसी चीज को देख करके, कोई परिस्थिति को देख करके, कोई स्थिति को देख करके जो भाव आए और उस समय जो भाव हमारे मुखार बिंदु से, हमारे मुख से निकले, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या, सो। तो सो से क्या हो सकता है, सो काइंड ऑफ यू, बार बार आप लोग देखे होंगे, सो काइंड ऑफ यू, बस आपकी क्या है, दया है, बस आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, इसी से चल रहा है, बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, सो काइंड ऑफ यू, बस आपकी कृपा है। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकता है, यू आर सो नाइस, आप कितने अच्छे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे सो लगा हुआ है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर हम लोग वेरी कर दें, यू आर वेरी नाइस, तो यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो वेरी के साथ ये गलत हो जाएगा। वेरी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेरी लग जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी कभी कभी एरर आ जाती है, सो के जगह पे वेरी देगा और इधर एक्सक्लेमेशन मार्क देगा, तो बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अगर सो लगाए तो इधर दे दे अगर फुल स्टॉप, तो भी गलत है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसी में। सच अ गुड पोएट्री, कितनी अच्छी पोएट्री है। सच अ पर्सन, क्या आदमी है, कैसा आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। ही इज सच अ वाइज पर्सन, अर्थात वह कितना बुद्धिमान आदमी है, जो है उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी कौन से हमारे सेंटेंस में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और किस टाइप में चले जाएंगे, अगर सिंपली ज़्यादा डिटेल में बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सटेंडेड में है, और नॉर्मली अगर बोलना है तो आप लोग सिंपली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। आपको बुक में सिंपली यही लगभग मिल जाएगा। ठीक है, और आगे अगर कोई और पूछे कि इससे आगे, तो आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, यह एक्सटेंडेड हो जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा 8 नंबर टाइप। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमारा जो क्या हो सकता है, डिफिनीशन हो सकता है 9 नंबर टाइप। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंपली हम लोग किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को श्राप देना हो, ठीक है, किसी को ब्लेसिंग देनी हो, तो ये सब जो कार्य किए जाते हैं, प्रार्थना करना हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से करते हैं। क्या हो सकता है, ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स। ठीक है, ये सब जो कार्य करते हैं, किए जाते हैं, आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना और श्राप देना, ये सब कार्य किसके माध्यम से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से होते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए। ठीक है, भगवान आप पे कृपा दृष्टि बनाए। ठीक, लॉन्ग लिव, लंबा जियो। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, और जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगता है।
यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने की गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग लिव आवर पीएम। हमारे जो पीएम है वो क्या जिए, लंबा जिए, ठीक है। ये भी कामना किया जा रहा है, कोई इच्छा कामना किया जाए तो वो क्या होता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। मे यू डाई नाउ, श्राप दिया जा रहा है, भगवान करे कि अब तुम क्या हो जाओ, मर जाओ, ठीक है। तो श्राप भी दिया जा सकता है, मैंने बताया है कि ब्लेसिंग हो सकता है, प्रेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है, कर्स हो सकता है, ठीक। तो ये रहा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके आगे जो है अभी हमारे 4 टाइप के सेंटेंस बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।